गाइस, हर कोई मुझे यही पूछता है कि यार दुबई में जाने का कितना खर्चा पड़ेगा। तो देखो यार, इसके इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बना चुका हूँ 2020 में। तो तब माहौल कुछ अलग था और आज माहौल कुछ अलग है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक और वीडियो बनना चाहिए। आप लोगों ने वो वीडियो शायद देखा होगा। तो देखो, हाँ, उससे पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वेलकम टू माय चैनल गाइस, दुबई वाले दोस्त। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दुबई से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और दुबई ब्लॉग्स भी मैं लेके आता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। तो गाइस देखो, लास्ट वीडियो में मैंने जो भी बताया था वो बिल्कुल सेम ही है, लेकिन कुछ प्रोसेस चेंज हो चुका है। ठीक है। तो 2020 में जब जो माहौल था दुबई आने के लिए, अभी तो ऑलरेडी फ़्लाइट भी बंद है। मैं क्या बताऊँ, खर्चे की क्या बताऊँ। तो पहली बात, पहले डिपेंड करता है आप आ कहाँ से रहे, कौन सा स्टेट से आ रहे, कौन सा कंट्री से आ रहे हैं। अगर मैं इंडिया से हूँ तो मैं बात करूँगा इंडिया का, कि आप कहाँ से आ रहे हैं, इंडिया के कौन सा स्टेट से आप आ रहे हैं। दिल्ली से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, या केरला से आ रहे हैं, या असम से आ रहे हैं। मतलब आप आ कहाँ से रहे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और अब बात आते हैं दुबई का वीज़ा का फेयर, वीज़ा का प्रोसेस, जो पैसे कितना लगेगा वीज़ा में। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। वीज़ा 3-4 कैटेगरी का है। अब 2 दिन के लिए वीज़ा ले सकते हैं, 14 दिन के लिए भी ले सकते हैं, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, साल के लिए भी वीज़ा ले सकते हैं, लेकिन सबका प्राइस अलग अलग होता है। ठीक है। तो अगर आप, मैं बात करता हूँ 1 महीने के लिए, अगर आप 1 महीने के लिए वीज़ा का प्राइस जानना चाहते हैं तो ये है, ऐसे मान लो 500 से 600 दिरहम। दिरहम अगर इंडिया में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 500 का होगा 10,000। अभी के प्राइस के हिसाब से आप कन्वर्ट कर लेना, जब तब प्राइस पैसे का दुबई का 1 दिरहम और इंडिया का रुपीस में कितना, मतलब वो है 1 दिरहम से कितना बन रहा है, तो उस हिसाब से काउंट कर लेना। तो मेरे हिसाब से अगर 500 दिरहम होगा तो इंडिया का 10,000, अगर 600 दिरहम होगा तो 12,000। तो मान लो प्राइस थोड़ा इधर उधर होता रहता है, तो 600 दिरहम ही पकड़ लो। 1 महीने का वीज़ा का प्राइस है 600 दिरहम। ठीक है। अगर आप 3 महीने का लेंगे तो आपको लगेगा 1200 दिरहम। ठीक है। 1 महीना आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन 1 महीने का अगर आप वीज़ा लेंगे तो आप उसको बढ़ा नहीं सकते, उसका वीज़ा का डेट और बढ़ा नहीं सकते। अगर आप 3 महीने का लेंगे तो आप अगर और 3 महीना रहना चाहते हैं, या और 3 महीना, आप वीज़ा को बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1 महीने पे आप बढ़ा नहीं सकते। इसलिए जब भी आप वीज़ा अप्लाई करो तो थोड़ा सोच समझ के करो। अगर आप जॉब के लिए आना चाहते हो तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप 3 महीने के लिए लेके आए। अगर नहीं हो पाया तो आगे भी वीज़ा बढ़ा सकते हैं, वरना आपको 3 महीना होगा तो आपको निकलना ही पड़ेगा, एग्ज़िट होना ही पड़ेगा दुबई से। इसके वजह से आपको, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है 3 महीने का लेने के लिए। तो ये हो गया पहले आपका वीज़ा का कॉस्ट। अगर 1 महीना है तो 12,000, 3 महीना है तो 24,000। ठीक है। ये हो गया आपका वीज़ा। अब आता है, अभी जो माहौल है, इस माहौल पे आपको चाहिए PCR टेस्ट। कोविड वैक्सीन तो लाजिम चाहिए, आपको वैक्सीन, दोनों डोजेज़ वैक्सीन वाला पेपर चाहिए, और उसके बाद PCR टेस्ट भी चाहिए। अब PCR टेस्ट का प्राइस देखो, वो आपके हिसाब से है। आप लोग के यहाँ पे कितना लेते हैं, कोई लेते हैं 1200, कोई 2,000। तो 48 आवर्स टाइम रहने वाला PCR टेस्ट चाहिए। ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसमें भी जितना पैसा लगता है वो आप ऐड कर लो। उसके बाद आपको, आप कहाँ से आ रहे हैं, अगर आप बॉम्बे से आ रहे हैं तो उसका टिकट फेयर कितना है। और टिकट फेयर मतलब यही करना पड़ेगा आपको, रिटर्न भी टिकट चाहिए, आने का और जाने का दोनों का टिकट एक साथ करना पड़ेगा। तो इसके वजह से अगर मान लो टिकट प्राइस 12,000 आया, आना जाना 25,000, 25,000 नहीं, उससे भी कम होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं जब आया था तब मुझे इतना प्राइस नहीं लगा था, मुझे कंपनी फ्री किया था। तो अभी मैं जो देख रहा हूँ तो टिकट प्राइस ज़्यादा नहीं होता है। गुवाहाटी एयरपोर्ट से यहाँ पे ऐसे 12,000 कुछ सिर्फ आने का, तो आने जाने का थोड़ा कम होगा। तो आपको रिटर्न, आप विज़िट पे आ रहे हो तो आपको रिटर्न टिकट मतलब कंपलसरी चाहिए, तो आपको रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो मान लो आपका टिकट 25,000। ओके। तो पहले 3 महीने का वीज़े का आ गया आपको
समझ लो 25,000, फ़्लाइट का 25,000 हो गया 50,000। उसके बाद टेस्ट वगैरह है, और उसके बाद है आप यहाँ पे आने के बाद रहेंगे कहाँ पे रहेंगे, क्या खाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये देखो बेड स्पेस, अगर आप होटल पे रहना चाहते हैं तो आपका गया। ये डिपेंड करता है आप क्यों आना चाहते हैं दुबई में। आप जॉब के लिए आना चाहते हैं या घूमने के लिए। घूमने के लिए आना चाहते हैं तो आपके साथ पैसे का कोई हिसाब ही नहीं है। अगर आप जॉब के लिए आना चाहते हैं तो आपके साथ पैसे का हिसाब है, ठीक है। अगर बेड स्पेस लेंगे तो आपको ऐसे 400 से 500 दिरहम के अंदर बेड स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए 500 मतलब 10,000, एक महीने के लिए आपको 500 दिरहम में हो जाएगा या 400 दिरहम पे हो जाएगा। तो बेड स्पेस आपको 10,000 पे मिल गया। खाने का 300 दिरहम, बिल्कुल अगर कम पकड़ेंगे तो 300 दिरहम एक महीने का। तो 300 दिरहम के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। खाना इतना भी, अगर बिरयानी वगैरह हर दिन खाना चाहते हैं तो नहीं होगा, कम पैसा ही होगा। तो देखो मैं जो ये काउंट आप लोगों के साथ कॉस्ट पकड़ रहा हूँ, ये बस उन्हीं लोगों के लिए जो यहाँ पे आके जॉब ढूंढना चाहते हैं। दुबई पे घूमने के लिए नहीं, जॉब ढूंढने के लिए आना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये हिसाब है। और जो लोग घूमने के लिए आ रहे हैं उन लोगों के लिए ये हिसाब बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों की मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर 10 लाख भी खर्चा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो आप यहाँ पे पहुँच गए, आपको बेड स्पेस भी मिल गया, खाना भी मिल गया। अब आता है आप जब जॉब ढूंढने के लिए घूमेंगे तो जो मैं रिकमेंड करूँगा, आप क्या बोलते हैं, बस या मेट्रो, ये दोनों इस्तेमाल करो, क्योंकि टैक्सी का फेयर भी स्टार्ट होता है 5 दिरहम से, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा। अब वही थोड़ा जगह जाएंगे तो आपको 10 से 12 दिरहम देना पड़ेगा। तो उससे अच्छा आप टैक्सी पकड़ लो, नहीं तो बस, सॉरी टैक्सी नहीं, बस और मेट्रो पकड़ लो, ठीक है। तो आप एक मेट्रो कार्ड आता है, आप वो मेट्रो कार्ड ले लो 25 दिरहम से, वहाँ पे आपको 15 दिरहम पैसे भी मिल जाएगा, तो आप वो ले लो। मैं यही रिकमेंड करूँगा। तो कुल मिला के ख़र्चा मतलब मान लो 25-25, 50, वो घर से हिसाब है, 25-25, 50। उसके बाद यहाँ पे 10 रहने का और खाने का, और 6,000, 66, कम से कम 3 महीने के लिए 1,20,000, 1,20,000 से 30,000 रुपया होगा आपके पास। तो आप आ सकते हैं, आराम से 3 महीना रह सकते हैं, जॉब भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो यही था टोटल हिसाब। ये अब मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। 2021 पे आप अगर दुबई आएंगे तो आपको इतना खर्चा लगेगा, ठीक है। तो जानकारी कितना था। अगर आप लोगों का और भी कोई भी सवाल हो, तो कोई भी क्वेश्चन हो, तो मुझे व्हाट्सअप पे तो नहीं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, और वहाँ पे आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।